सभी भक्तों को नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जहां मां चंडिका अपने अद्वितीय पराक्रम से महिषासुर की भयंकर सेना का विनाश करती है। यह अध्याय केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह उस शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जो बुराई को जड़ से समाप्त करती है। कथा का विस्तार इस प्रकार से है। जब मां दुर्गा ने महिषासुर के सेनापतियों चंड और मुंड को मार गिराया, तब स्वर्ग की भूमि पर आनंद छा गया। देवता प्रसन्न हुए और असुरों के हृदय में भय समा गया, परंतु महिषासुर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने देखा कि उसकी सबसे शक्तिशाली सेनाएं हार चुकी है। उसके मंत्री और सेनापति मारे जा चुके हैं, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने आज्ञा दी, अब मेरी समस्त सेना एक साथ युद्ध भूमि में जाए। जो देवी हमारे वीरों को मार रही है, उसे समूल नष्ट कर दो। तुरंत उसके आदेश पर हजारों असुर हाथों में तलवारें, भाले, त्रिशूल लिए गर्जना करते हुए मां दुर्गा की ओर बढ़े। धरती कांप उठी, आकाश बादलों से ढक गया। राक्षसों के हुंकार से दिशाएं गूंज उठी। युद्ध आरंभ होता है। मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ राक्षसों की भीड़ को देखा, मानो वह जानती हो कि ये सभी अभी काल के गाल में जाने वाले हैं। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों झलक रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में धनुष, तीसरे में गदा और चक्र। देवी ने हुकार भरी और वह हुकार इतनी तीव्र थी कि राक्षसों की सेना के पैर डगमा गए। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाना शुरू किया। हर बाण बिजली की गति से निकलकर एक एक असुर को धराशायी करने लगा। एक ही क्षण में सैकड़ों असुर भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अकेली स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है। देवी की दिव्य सेनाएं प्रकट होती है। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, देवी के तेज से आकाश भरने लगा। तभी देवी की शक्तियों से उत्पन्न अनेक देवियां प्रकट हुई। ब्राह्मणी, वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, बाराही, महेश्वरी, चामुंडा। वे सभी देवियां देवी चंडिका के आदेश पर राक्षसों की सेना का विनाश करने लगी। एक तरफ ब्राह्मणी अपने कमंडल से अग्नि वर्षा कर रही थी, दूसरी ओर कुमारी ने त्रिशूल से असुरों के वश भेद डाले। बाराही ने अपने दांतों से राक्षसों को उठाकर पटक दिया और इंद्राणी अपने वज्र से गगन में बिजली बरसा रही थी। देवियों की यह दिव्य सेना राक्षसों की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। महाहुनून और चामर का वध। अब युद्ध भूमि में आया महिषासुर का परम सेनापति महाहनु। वह ऊंचाई में पहाड़ के समान था। उसके 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उसके साथ आया चामर, एक विशाल राक्षस जिसकी सांसें ही आगे की लपटों जैसी थी। उन्होंने मां पर भीषण आक्रमण किया, पर देवी ने एक बाण चलाया और महाहनून के 10 हाथ काटकर भूमि पर गिर पड़े। चामर देवी के सिंह की ओर बढ़ा, पर सिंह ने एक ही झपटे से
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अंतिम हुकार और विजय। अब युद्ध समाप्ति की ओर था। हजारों राक्षस भूमि पर गिरे थे। मां दुर्गा के चरणों में खून से सनी धरती एक युगांतकारी युद्ध की गवाही दे रही थी। देवी ने अपने अस्त्रों को विराम दिया और युद्ध भूमि में एक तेज निस्पृहता छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से गंधर्व ने गीत गाए और ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण किया। इस अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अधर्म का विस्तार होता है तो मां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। उसके समूल नाश तक विश्राम नहीं करती। यह कथा प्रेरणा देती है कि हर भक्त के भीतर भी वही शक्ति है जो संकटों से लड़ सकती है। यदि वह मां पर अटूट विश्वास रखे तो सब कुछ संभव है। हे मां दुर्गा, जैसे आपने उस समय असुरों का विनाश किया, वैसे ही हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कीजिए। हमें शक्ति, बुद्धि और श्रद्धा का पालन कीजिए। आपकी कृपा हम पे बनी रहे। जय माता दी, जय दुर्गा माँ।